अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एईडब्ल्यू के किसी न्यूज़ को लेकर बात ना करके बल्कि एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट सुपरस्टार सीएम पंक को लेकर बात करने वाले हैं। गाइज, अगर आपको अब तक नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के पहले सीएम पंक ने एमएमए आवर के ऊपर एरियल अलवानी के साथ उनके 2 घंटे का इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने कुछ ऐसी बातें रिवील की जो हमें अभी तक नहीं मालूम थी। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 2021 में सीएम पंक के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद पिछले 2 सालों के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर ऑन स्क्रीन से ज्यादा बैक स्टेज पर ड्रामा हुआ। और गाइस, सीएम पंक के 2 ब्रॉल होने के बाद इन दोनों ब्रॉल के रियलिटी को लेकर मल्टीपल मीडिया के द्वारा काफी सारी अलग अलग रिपोर्ट आई। बट गाइस, कल यहाँ पर फाइनली सीएम पंक के इंटरव्यू के ऊपर सीएम पंक ने 2 घंटे के लंबे इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में उनके ब्रॉल की पूरी रियलिटी को एक्सपोज कर दिया है। और गाइस, सीएम पंक के एईडब्ल्यू से डेब्यू को लेकर सीएम पंक के एईडब्ल्यू से फायर्ड होने तक सीएम पंक ने यहां पर पूरी स्टोरी को शेयर की गई। तो गाइस, इसलिए अगर आपको जानना है कि आखिर एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के साथ ब्रॉल क्यों हुआ, एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर-व्यू के ऊपर जंगल बॉय और सीएम पंक के बीच में एक्चुअल में क्या हुआ था, एईडब्ल्यू कंपनी के वो कौन-कौन से रेसलर्स थे जो सीएम पंक को कंपनी में कभी भी नहीं चाहते थे, एईडब्ल्यू कंपनी के वो कौन से रेसलर थे जिनको सीएम पंक उनका दोस्त मानते गए, और गाइस क्यों एईडब्ल्यू कंपनी के ओनर टोनी खान एईडब्ल्यू के रियल बॉस नहीं गए। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, चलिए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी सीएम पंक की। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको सीएम पंक का ये इंटरव्यू देखना है तो आप लोग खुद यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर एमएमए आवर यूट्यूब चैनल पर जाकर सीएम पंक के 2 घंटे के इंटरव्यू को देख सकते हो। बट गाइस, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सीएम पंक के इंटरव्यू के सिर्फ उन टॉपिक को लेकर बात करेंगे जिन टॉपिक का एईडब्ल्यू कंपनी से कुछ लेना देना है, क्योंकि गाइस, सीएम पंक के 2 घंटे के इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर भी काफी सारी बातें की गई। और गाइस, चाहे सीएम पंक का ये कहना हो कि सीएम पंक इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जा चुके गए, या फिर सीएम पंक का ये कहना हो कि अगर यहाँ पर निक खान डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ ना होते तो शायद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कभी रिटर्न ना करते। ये सभी चीजें आप यहाँ पर इंटरव्यू में जाकर खुद देख सकते हो। बट गाइस, यहाँ पर पंक के इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने एईडब्ल्यू पर उनके पूरे करियर को लेकर क्या कहा, इसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। एमएमए आवर पर जब यहाँ पर एरियल अलवानी के द्वारा ये पूछा जाता है कि एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के करियर का डाउनफॉल कब शुरू हुआ, तो गाइस, सीएम पंक जवाब देकर ये कहते गए कि 2021 में सीएम पंक के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद शुरुआत के यहाँ पर करीबन 1.5 सालों तक एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक का करियर यहाँ बढ़िया चल रहा था। और गाइस, 2021 में सीएम पंक के डेब्यू करने के बाद एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर-व्यू के ऊपर 2022 में यहाँ पर जब सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज के बीच में एईडब्ल्यू कंपनी ने वर्ल्ड टाइटल के लेकर राइवलरी को बिल्ड करना शुरू किया, तो गाइस, ये वो पहला टाइम था जब एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर चीजें खराब होना शुरू हुई। जहां पर सीएम पंक इंटरव्यू के अंदर ये कहते गए कि सीएम पंक को हैंगमैन एडम पेज से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो यहाँ पर हैंगमैन के साथ काम करना पसंद करते थे। बट गाइस, यहाँ पर पहली गलती यहाँ पर हैंगमैन मेज के द्वारा की जाती गई, जहां पर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर-व्यू के पहले जब एईडब्ल्यू के एक डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज के बीच में फेस सेगमेंट होता है, तो गाइस, इस सेगमेंट को लेकर सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज बैक स्टेज पर एक दूसरे से बात करते गए। और गाइस, ये दोनों एक दूसरे को बताते गए कि टीवी के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को क्या बोलेंगे। और गाइस, बैक स्टेज पर लंबे डिस्कशन करने के बाद जब यहाँ पर ये दोनों ऑन स्क्रीन पर पहुंचते गए, तो गाइस, हैंगमैन एडम पेज वो बातें नहीं करते गए जिन बातों को हैंगमैन एडम पेज ने सीएम पंक के साथ पहले डिस्कस किया था। और गाइस, हैंगमैन एडम पेज लाइव टीवी के ऊपर अपने मन से उल्टा सीधा कुछ भी बोलना चालू कर देते गए। और गाइस, हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक पर ये आरोप लगाते गए कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को डिस्ट्रॉय कर रहे गए। और गाइस, यहीं एईडब्ल्यू के लाइव टेलीविजन के ऊपर जब हैंगमैन एडम पेज ने काफी सारी ऐसी बातें बोली जो बातें ना तो हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक के बीच में बैक स्टेज पर हुई थी और ना ही एईडब्ल्यू के स्क्रिप्ट के अंदर थी, तो गाइस, इसीलिए जब ये दोनों बैक स्टेज पर जाते गए तो सीएम पंक हैंगमैन एडम पेज से ये पूछते गए कि हैंगमैन एडम पेज ने लाइव टीवी के ऊपर सीएम पंक को लेकर ये उल्टी सीधी बातें क्यों बोली। तो गाइस, यहाँ पर उस समय हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक से ये कहते गए कि हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए क्योंकि सीएम पंक की वजह से कोल्ट कबाना को एईडब्ल्यू से फायर किया गया है। और गाइस, जब यहाँ पर सीएम पंक ये बात सुनते गए कि हैंगमैन एडम पेज सीएम पंक पर यह आरोप लगा रहे गए कि सीएम पंक की वजह से कोल्ट
कबाना को AEW से फायर किया गया है तो उसी समय हैंगमैन एडम पेज बैक स्टेज के ऊपर AEW के लॉयर और टोनी खान के पास जाते गए और गाइस सीएम पंक उसी समय टोनी खान से ये बात कहते गए कि टोनी खान को हैंगमैन एडम पेज को ये समझाना पड़ेगा कि कोल्ट कबाना के AEW से ऑफ एयर जाने के अंदर सीएम पंक का कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज को लेकर सीएम पंक उसी समय टोनी खान और लॉयर से ये कंप्लेन करते गए कि लोगों को यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज को ये बताना पड़ेगा कि सीएम पंक का कोल्ट कबाना से कुछ भी लेना देना नहीं गए। बट गाइस उस समय टोनी खान इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेते गए और गाइस टोनी खान की इस बड़ी लापरवाही की वजह से AEW के अंदर अब यहाँ पर चीजें बिगड़ना शुरू होती गए। बट गाइज इसके बाद भी AEW के अंदर सीएम पंक हैंगमैन एडम पेज के साथ स्टोरी लाइन में काम करते गए और वो यहाँ पर डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन एडम पेज को हराकर AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए, जिसके बाद कि सीएम पंक को यहाँ पर फुट इंजरी हो जाती गए और पंक यहाँ पर करीबन 3 से 4 महीनों के लिए AEW कंपनी से बाहर चले जाते गए। बट गाइज इसके बाद यहाँ पर जब सीएम पंक AEW से बाहर रहते गए उस टाइम पर सीएम पंक को ये बात पता चलती गई कि द यंग बक्स के द्वारा रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर को ये कहा गया था कि सीएम पंक को AEW कंपनी में आने की वजह से कोल्ट कबाना को AEW कंपनी से बाहर किया गया है। और गाइस जब यहां पर सीएम पंक को यह बात पता चली कि AEW कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा यह बात फैलाई जा रही है कि AEW में सीएम पंक की वजह से कोल्ट कबाना बाहर गए तो गाइस उस समय यहां पर सीएम पंक काफी एंग्री होते गए और गाइस सीएम पंक यहां पर यंग बक्स से ज्यादा रिपोर्टर्स के ऊपर एंग्री होते गए, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक पर्सनली ये बिलीव करते गए कि जब रिपोर्टर्स को ये सब बातें कही गई थी उसी समय रिपोर्टर्स को सीएम पंक को कांटेक्ट करना चाहिए था और रिपोर्टर्स को कम से कम सीएम पंक से ये वेरीफाई करना चाहिए था कि क्या सच में सीएम पंक की वजह से कोल्ट कबाना को AEW कंपनी से बाहर किया गया है। बट गाइस ना तो उस समय AEW के EVPs के द्वारा और ना ही किसी भी मीडिया रिपोर्टर के द्वारा सीएम पंक से ये कंफर्मेशन ली जाती गई कि उनका कोल्ट कबाना से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस बिना यहाँ पर सीएम पंक को बताए सीएम पंक के बारे में यंग बक्स, हैंगमैन एडम पेज और रिपोर्टर्स के द्वारा काफी सारी उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जाती गए। और गाइस जब यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर सीएम पंक इन सभी चीजों को देखते गए तो गाइस वो उस समय काफी ज्यादा एंग्री होते गए और ये वो बड़ा रीजन होता है जब AEW के ऑल आउट के ऊपर सीएम पंक के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो यहाँ पर AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम पर पहुंचते गए तो वो मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक ने एरियल हेलवानी के इंटरव्यू पर यह कहा है कि जब यहाँ पर AEW के ऑल आउट पर पंक के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो यहाँ पर मीडिया स्क्रम के ऊपर जाते गए तो गाइस मीडिया स्क्रम के ऊपर वो काफी सारे ऐसे रिपोर्टर्स को देखते गए जिन रिपोर्टर्स ने सीएम पंक और कोल्ट कबाना को लेकर उल्टी सीधी गलत बातें फैलाई थी। और गाइस जब यहाँ पर सीएम पंक इन लोगों को सामने देखते गए तो गाइस उस समय सीएम पंक अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते गए और वो यहाँ पर AEW के मीडिया स्क्रम के ऊपर रिपोर्टर्स को काफी बढ़िया तरीके से लताड़ देते गए। और गाइस यहाँ पर क्योंकि रिपोर्टर्स ने सीएम पंक से वेरीफाई नहीं किया था कि कोल्ट कबाना से उनका कुछ भी लेना देना नहीं गए तो गाइस इसीलिए मीडिया स्क्रम के ऊपर सीएम पंक यहाँ पर AEW के इस पूरे मामले को लेकर काफी सारा उल्टा सीधा बात बोलते गए, जिसके बाद कि AEW के अंदर ऑल आउट पेपर व्यू पर बैक स्टेज पर यंग बक्स के साथ सीएम पंक का ब्रॉल होता है। और गाइस जब यहाँ पर एरियल हेलवानी इंटरव्यू के अंदर एरियल हेलवानी सीएम पंक से यहाँ पर ब्रॉल को लेकर बात करने की कोशिश करते गए तो गाइस सीएम पंक यहाँ पर ये कहते गए कि वो यहाँ पर ऑल आउट पर हुए ब्रॉल को लेकर कोई भी बात नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइस AEW के ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद AEW के मैनेजमेंट और टोनी खान के द्वारा सीएम पंक को यहाँ पर NDA कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया गया था। और गाइस वैसे तो ओरिजिनली सीएम पंक NDA साइन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गाइस सीएम पंक को ये बात बढ़िया से मालूम थी कि ब्रॉल के अंदर उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं गई। और गाइस इसीलिए अगर यहाँ पर टोनी खान ने सीएम पंक को NDA में साइन नहीं किया होता तो गाइस टोनी खान के इस पूरे ब्रॉल को लेकर सीएम पंक यहाँ पर काफी सारे खुलासे करते। बट गाइस क्योंकि AEW कंपनी को सीक्रेट को छुपाना था तो गाइस इसीलिए टोनी खान ने यंग बक्स और सीएम पंक इन दोनों के साथ यहाँ पर NDA साइन किया। और गाइस इस रीजन की वजह से सीएम पंक ये नहीं बता सकते गए कि ब्रॉल के अंदर यहाँ पर किसकी गलती थी। बट गाइस यहाँ पर सीएम पंक डेफिनेटली ये बता सकते गए कि जब AEW के ऑल आउट पर ये ब्रॉल हुआ और गाइस ब्रॉल के बाद सीएम पंक AEW से सस्पेंड हुए तो गाइस यहाँ पर एक टाइम के ऊपर सीएम पंक ने ये मन बना लिया था कि वो AEW कंपनी पर और काम नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस जिस कंपनी के अंदर कंपनी के EVP यहाँ पर रेसलर्स को लेकर उल्टी सीधी बातें फैलाते गए और
और जिस कंपनी के अंदर बैक स्टेज पर सीएम पंक को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जाती गए, अगर यहाँ पर पंक उस कंपनी पर कंटिन्यू करते गए तो गाइस डेफिनेटली आगे भी चलकर बैक स्टेज पर प्रॉब्लम होगी। और गाइस यहाँ पर AEW के ऑल आउट पर जो कुछ भी होता है उसके बाद ही सीएम पंक ने ये मन बना लिया होता है कि वो AEW कंपनी को लीव करेंगे। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक ने ये भी कंफर्म किया है कि AEW के ऑल आउट के बाद सीएम पंक को जो फुट इंजरी हुई थी वो इंजरी यहाँ पर जॉन मॉक्सली के साथ हुए मैच के अंदर हुई थी या यंग बस के साथ हुए ब्रॉल के अंदर हुई थी। ये चीज ना तो AEW के मैनेजमेंट को मालूम है और ना ही यहाँ पर सीएम पंक को मालूम है। और गाइस इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि सीएम पंक को जो फुट इंजरी हुई थी वो इंजरी जॉन मॉक्सली के साथ मैच के अंदर ना होके बल्कि AEW के बैक स्टेज पर हुए ब्रॉल के अंदर हुई थी। और गाइस यहाँ पर पंक का ये कहना है कि सबसे ज्यादा पंक इस चीज को देखकर शॉक होते गए कि AEW के ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के अंदर पंक के इंजर्ड होने के बाद जब सीएम पंक उनके इंजरी से रिकवर कर रहे थे तो उस समय AEW के मैनेजमेंट से किसी के द्वारा भी सीएम पंक को कांटेक्ट नहीं किया जाता ही। और गाइस जहां नॉर्मली WWE के अंदर जब रेसलर्स इंजर्ड होते गए तो गाइस WWE के मैनेजमेंट रेसलर्स की इंजरी का खर्चा उठाती गए और WWE के मैनेजमेंट के द्वारा रेगुलर यहां पर रेसलर्स को चेक किया जाता है। वहीं AEW के अंदर जब ऑल आउट के बाद पंक को इंजरी हुई तो ना कि AEW के मैनेजमेंट ने सीएम पंक के इंजरी का खर्चा उठाया और ना ही AEW के मैनेजमेंट की तरफ से 6 महीनों तक सीएम पंक को कांटेक्ट किया गया। और गाइस जिस तरीके से AEW के मैनेजमेंट ने सीएम पंक की इंजरी को लेकर इररिस्पांसिबल बिहेवियर किया उस चीज को लेकर भी पंक काफी नाराज थे। और गाइस यहां पर उसी समय पंक ने यह सोच लिया था कि वो अब उस कंपनी पर काम नहीं करेंगे जिस कंपनी के मैनेजमेंट सीएम पंक का टेक केयर नहीं कर सकती गए। और क्योंकि ऑलरेडी बैक स्टेज के ऊपर पंक को लेकर काफी सारा ड्रामा हो चुका था तो गाइस इसीलिए 2023 के स्टार्टिंग के ऊपर सीएम पंक यहां पर जब इंजरी से हील कर रहे थे तो गाइस वो यहां पर टोनी खान को कांटेक्ट करते गए। और गाइस सीएम पंक टोनी खान से ये कहते गए कि वो AEW कंपनी पर अब यहां पर काम नहीं करना चाहते गए। और गाइस यहां पर पंक ने ये कंफर्म किया है कि सीएम पंक ओरिजिनली ऑल आउट के हुए ब्रॉल के बाद ही AEW कंपनी को लीव करना चाहते थे। बट गाइस जब यहां पर सीएम पंक ने टोनी खान से कंपनी को लीव करने को लेकर बात की तो गाइस टोनी खान ने इससे बिल्कुल ही क्लियर मना कर दिया। और गाइस टोनी खान ने ये कहा कि वो यहां पर सीएम पंक को कंपनी से नहीं जाने देंगे। और गाइस टोनी खान ने सीएम पंक से लंबी चौड़ी बातें करके सीएम पंक को इस चीज के लिए कन्विंस किया कि वो सीएम पंक के लिए यहां पर एक नया टीवी शो ला रहे गए और उस टीवी शो के ऊपर सीएम पंक यहां पर एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम करेंगे। और गाइस यहां पर सीएम पंक का ये कहना है कि जब यहां पर टोनी खान ने ये बात की थी कि वो सीएम पंक को लेकर एक नया शो ला रहे गए, सीएम पंक ने उसी समय टोनी खान को समझाने की कोशिश की थी कि यहां पर जब तक टोनी खान AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस पूरे केओस को नहीं संभालते गए तब तक यहां पर AEW के अंदर सीएम पंक के न्यू शो आने के बाद भी कुछ भी नहीं होने वाला है। और गाइस यहां पर सीएम पंक का ये कहना है कि पंक ने यहां पर टोनी खान को पहले ही वार्निंग दी थी कि वो यहां पर पहले बैक स्टेज की चीजों को सुलझाए उसके बाद वो सीएम पंक को कंपनी में लाने के बारे में सोचे। बट गाइस यहां पर सीएम पंक के इन बातों को ना सुनकर टोनी खान ना तो बैक स्टेज पर कोई मीटिंग कराते गए और ना ही टोनी खान बैक स्टेज की चीजों को सुलझाने की कोशिश करते गए। और वो पंक से ये प्रॉमिस करते गए कि वो सीएम पंक को AEW पर जब इस बार वापस लाएंगे तो वो यहां पर AEW के रोस्टर को सेपरेट रखेंगे और वो यहां पर सीएम पंक के साथ AEW के कोलिजन शो के ऊपर उन्हीं लोगों को रखेंगे जिन लोगों को सीएम पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और जिन लोगों को सीएम पंक से किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उन लोगों को सीएम पंक से हटाकर AEW कंपनी डायनामाइट शो के ऊपर वेडनेसडे को रखी थी। और गाइस यहां पर पंक ने यह कंफर्म किया है कि AEW कंपनी में ओरिजिनली कोलिजन और डायनामाइट को लेकर जो ब्रांड स्प्लिट हुआ था वो स्प्लिट ओरिजिनली सीएम पंक का आइडिया ना होकर बल्कि टोनी खान का आइडिया था। और गाइस टोनी खान को यह लगा था कि वो यहां पर डायनामाइट और कोलिजन के रोस्टर को सेपरेट करके AEW के बैक स्टेज ड्रामा को कंट्रोल कर पाएंगे। और गाइस कुछ इस तरीके से AEW के अंदर टोनी खान ने इस तरीके से सीएम पंक को कोलिजन पर आने के लिए कन्विंस किया। बट गाइस यहाँ पर जून महीने में सीएम पंक के AEW कोलिजन पर रिटर्न होने से पहले मई महीने के अंदर सीएम पंक एक बार एयरपोर्ट के ऊपर WWE सुपरस्टार बेली से मिलते गए जो कि रियल लाइफ के अंदर सीएम पंक की करीबी दोस्त है। और गाइस जब यहाँ पर बेली सीएम पंक से मिलती गए तो गाइस इन दोनों के बातचीत के दौरान बेली यहाँ पर सीएम पंक को ये बताती गए कि WWE कंपनी मई के अंदर शिकागो में उनका रॉक करने वाली गए। और गाइस बेली पर्सनली ये चाहेंगे कि जब यहाँ पर बेली सीएम पंक के होम टाउन पर आए तो गाइस सीएम पंक बेली से मिलने के
लिए आए। और गाइज यहीं बेली के सीएम पंक को इनवाइट करने के बाद मई महीने के अंदर सीएम पंक के कोलिजन पर रिटर्न करने से पहले वो यहां पर शिकागो में WWE के रॉ शो के ऊपर बेली से मिलने के लिए बैक स्टेज एरिया पर पहुंचते गए। और जब यहां पर सीएम पंक बैक स्टेज एरिया पर जाते गए तो WWE के अंदर काफी सारे लोग पंक को देखकर शॉक हो जाते गए, क्योंकि गाइज कंपनी की हायर मैनेजमेंट को यह नहीं पता होता है कि सीएम पंक यहां पर बैक स्टेज पर आने वाले गए। और क्योंकि सीएम पंक AEW के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर होते गए तो गाइज इसीलिए विंस मैकमैन के द्वारा सीएम पंक को तुरंत ही अरीना से बाहर कर दिया जाता है। बट गाइज यहीं सीएम पंक के बैक स्टेज पर बेली से मिलने के बाद AEW के अंदर सीएम पंक को लेकर एक बार फिर से गलत अफवाह फैलती गए। और गाइज सीएम पंक का यह कहना है कि काफी सारे लोगों ने सीएम पंक को बताया कि जब वो WWE के मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर बेली से मिलने के लिए शिकागो में पहुंचे थे तो गाइज उसके बाद काफी सारे लोग AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस चीज को लेकर बात कर रहे थे कि सीएम पंक AEW कंपनी को धोखा दे रहे गए और वो यहां पर WWE के रेसलर से मिल रहे गए। और गाइज यहां पर पंक का यह कहना है कि कोलिजन पर पंक के रिटर्न होने के पहले ही ऑलरेडी यहां पर काफी सारे लोगों ने सीएम पंक को AEW के धोखा देने को लेकर आरोप लगाया था। बट गाइज इसके बावजूद भी फाइनली सीएम पंक 17 जून के ऊपर AEW कोलिजन शो के ऊपर रिटर्न करते गए। और गाइज पहले कोलिजन शो के काफी बढ़िया जाने के बाद दूसरे कोलिजन शो के ऊपर एक बार फिर से ड्रामा शुरू होता है, जब यहां पर 24 जून को AEW के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक सडनली AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी शिवानी को उनके पास आते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर सीएम पंक ये बताते गए कि AEW के दूसरे कोलिजन शो के लाइव जाने से पहले जब सीएम पंक यहां पर रिंग के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते गए उसी समय टोनी शिवानी सीएम पंक के पास आते गए और टोनी शिवानी पंक से ये कहते गए कि सीएम पंक को जंगल बॉय जैक पेरी से बात करनी पड़ेगी। और जब यहां पर सीएम पंक टोनी शिवानी से ये पूछते गए कि आखिर यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी को लेकर क्या हुआ है और वो यहां पर AEW कोलिजन पर क्या कर रहे गए तो गाइस टोनी खान सीएम पंक को जवाब देकर ये कहते गए कि जंगल बॉय जैक पेरी यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर कार के ऊपर यहां पर एक स्टंट करना चाहते गए, जिस स्टंट के अंदर बेसिकली जंगल बॉय यहां पर एक राइट पाइप के द्वारा कार के यहां पर विंडशील्ड को तोड़ना चाहते गए। और गाइस यहां पर जब टोनी शिवानी ये कहते गए कि जंगल बॉय कार के विंडशील्ड को तोड़ना चाहते गए तो गाइस सीएम पंक टोनी शिवानी से ये पूछते गए कि टीएम पंक से टोनी शिवानी क्या चाहते गए तो गाइस यहां पर टोनी शिवानी पंक से ये कहते गए कि AEW के डॉक्टर और AEW के सिक्योरिटी के द्वारा ऑलरेडी यहां पर जैक पेरी को ये स्टंट करने से मना किया गया है, क्योंकि यहां पर जैक पेरी के इस स्टंट की वजह से किसी को यहां पर सीरियस चोट लग जाती गए। बट गाइस जैक पेरी यहां पर किसी की बातें भी नहीं मान रहे गए और इसीलिए टोनी शिवानी सीएम पंक से ये चाहते गए कि वो यहां पर कम से कम जैक पेरी को समझाए कि जैक पेरी ऐसी चीजें ना करे। वेल गाइस यहां पर सीएम पंक टोनी शिवानी से ये कहते गए कि वो यहां पर अगर जैक पेरी से बात करेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। बट गाइस इसके बावजूद भी टोनी शिवानी सीएम पंक से ये रिक्वेस्ट करते गए कि उन्हें यहां पर जैक पेरी से बात करनी होगी। और इसके बाद जब यहां पर सीएम पंक जैक पेरी से ये बात करते गए तो गाइस सीएम पंक जैक पेरी को ये समझाने की कोशिश करते गए कि जैक पेरी जिस कार को तोड़ने की बात कर रहे गए वो कार यहां पर AEW की प्रॉपर्टी ना होके बल्कि एक रेंटल कार है। और अगर यहां पर जैक पेरी किसी रेंटल कार को तोड़कर वापस करेंगे तो फ्यूचर में AEW को कोई भी रेंटल कार नहीं मिलेगी। और गाइस यहां पर इसीलिए सीएम पंक जैक पेरी से ये कहते गए कि वो यहां पर ये सब चीजें ना करे, जिसके जवाब में जैक पेरी थोड़े से एंग्री होते गए और वो यहां पर ये कहते गए कि जैक पेरी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि वो अगर ऐसा करेंगे तो क्राउड इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होगी, जिसके जवाब में सीएम पंक ये कहते गए कि AEW के मैनेजमेंट ने सीएम पंक से जैक पेरी से बात करने के लिए कही गए। और क्योंकि सीएम पंक AEW कोलिजन को रन करते गए तो इसीलिए वो जैक पेरी से कहना चाहेंगे कि कम से कम सैटरडे नाइट के ऊपर ऐसी चीजें AEW के कोलिजन पर नहीं होंगी। और अगर यहाँ पर जैक पेरी को ऐसी चीजें करनी गए तो जैक पेरी को यहाँ पर डायनामाइट पर ट्राई करना चाहिए। और गाइस ये वो मोमेंट होता है जब पहली बार जैक पेरी और सीएम पंक के बीच में किसी तरह का हिट शुरू होता है। और गाइस पंक का ये भी दावा करना है कि जब AEW के बैक स्टेज पर पंक ने जैक पेरी से बात की थी उस समय पंक ने काफी पोलाइट तरीके से जैक पेरी को ये समझाने की कोशिश की थी कि वो यहाँ पर ग्लास को ना तोड़े। और क्योंकि यहाँ पर सीएम पंक रियल लाइफ के अंदर जैक पेरी को शुरू से काफी पसंद करते थे तो गाइस इसीलिए सीएम पंक को जैक पेरी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट गाइस इसके बावजूद भी AEW के अंदर फाइनली यहाँ पर जब AEW का ऑल इन वेम्बले स्टेडियम शो होता है तो गाइस वेम्बले स्टेडियम में AEW के ऑल इन शो के पहले एक बार फिर से AEW के मैनेजमेंट के द्वारा इनरिस्पांसिबल बिहेवियर किया जाता है।
जहां पर वेम्बले स्टेडियम में एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए जब एईडब्ल्यू के सारे रेसलर यूके के अंदर पहुंचते गए तो गाइज उन सभी रेसलर्स को एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के द्वारा टेक ओवर किया जाता है। बट गाइज जब यहां पर सीएम पंक एयरपोर्ट पर पहुंचते गए तो ना तो एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट की तरफ से कोई सीएम पंक को लेने आता है और ना ही एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर यहां पर एईडब्ल्यू की ट्रैवल एजेंसी सीएम पंक को कॉन्टेक्ट करती गए और इसकी वजह से सीएम पंक को ऑल इन पेपर व्यू पर वेम्बले स्टेडियम में पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती गई, जहां पर सीएम पंक ट्रेन के द्वारा वेम्बले स्टेडियम के अंदर जाते गए। और गाइस यहां पर पंक का यह भी कहना है कि पंक ने इंटरनेट के ऊपर काफी सारे लोगों को यह कहते हुए सुना है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पर सीएम पंक को किसी को पिक ना करने की वजह से सीएम पंक काफी ज्यादा एंग्री हुए थे, जबकि रियलिटी के अंदर सीएम पंक इस मामले को लेकर बिल्कुल भी एंग्री नहीं थे और वो यहां पर काफी खुशी खुशी ट्रेन के अंदर वेम्बले स्टेडियम के अंदर पहुंचे थे। बट गाइस डेफिनेटली सीएम पंक ये बात कहना चाहेंगे कि जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके टॉप रेसलर्स को बड़े शो के लिए प्राइवेट जेट से भेजा जाता है, वहीं एईडब्ल्यू के अंदर अगर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट उनके वन ऑफ द टॉप रेसलर्स को कार में पिक करने भी नहीं आ सकती गए तो ये यहां पर काफी इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। वेल ऑल इन पर सीएम पंक को किसी के पिक ना करने के बाद जब सीएम पंक एईडब्ल्यू के ऑल इन के प्री शो के ऊपर बैक स्टेज पर समोआ जो के साथ उनके मैच को लेकर बात कर रहे होते गए और सीएम पंक प्री शो को देख रहे होते गए, तभी यहां पर सीएम पंक ये देखते गए कि जंगल बॉय जैक पेरी हुक के साथ हुए मैच के अंदर कार के ऊपर हुक को उठाकर पटक देते गए। और गाइस यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी लाइव टीवी के ऊपर क्राई मी ऑन अ रिवर वर्ड का यूज करते गए और गाइस जैसे ही जंगल बॉय जैक पेरी ये बातें बोलते गए सीएम पंक को ये समझ में आ जाता है कि जंगल बॉय जैक पेरी ये सीएम पंक को टारगेट करके बोल रहे गए। और गाइस जब यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी रिंग में रेसल कर रहे होते गए उसी समय सीएम पंक बैक स्टेज के ऊपर एक बार फिर से टोनी खान के पास जाते गए और गाइस सीएम पंक टोनी खान से ये कहते गए कि टोनी खान को सीएम पंक से बात करनी पड़ेगी। और गाइस यहां पर सीएम पंक ये कहते गए कि यहां पर टोनी खान को जंगल बॉय जैक पेरी से बात करके हर चीजें सही से समझानी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहां पर टोनी खान जैक पेरी से बात नहीं करेंगे तो यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी से सीएम पंक बात करेंगे। और गाइस सीएम पंक टोनी खान को पहले ही ये बताने की कोशिश करते गए कि टोनी खान अगर उनके रेसलर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो गाइस सीएम पंक इन चीजों को अपने तरीके से कंट्रोल करेंगे और वो चीजें टोनी खान के ऊपर भारी पड़ सकती गए। और गाइस यहां पर जैक पेरी जब मैच रेसल कर रहे होते गए उसी समय सीएम पंक टोनी खान से कंप्लेन करते गए कि सीएम पंक को लेकर जैक पेरी ने जो फालतू बातें की गई टोनी खान को उसके लिए जैक पेरी को समझाना पड़ेगा। बट गाइस यहां पर टोनी खान जवाब में सीएम पंक को यह कहते गए कि सीएम पंक को क्या लगता है टोनी खान को क्या कहना चाहिए। और बेसिकली टोनी खान जैक पेरी को लेकर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेते गए, जिसके बाद कि फाइनली हुक और जैक पेरी के मैच के ओवर होने के बाद जब अगला मैच सीएम पंक और समोआ जो का होने वाला होता है और ये दोनों गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर मैच के स्टार्ट से पहले बैक स्टेज एरिया पर खड़े होते गए, तभी जैक पेरी उनके मैच को लड़कर बैक स्टेज एरिया पर आते गए। और उस समय गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर एईडब्ल्यू के प्रोड्यूसर टोनी खान समोआ जो एईडब्ल्यू के रेफरी और सीएम पंक मौजूद होते गए। और गाइस यहां पर पंक का यह कहना है कि जब जैक पेरी बैक स्टेज एरिया पर आते गए तो टोनी खान जैक पेरी से कोई भी बातें नहीं करते गए और इसके बाद फाइनली पंक ये डिसाइड करते गए कि अगर टोनी खान जैक पेरी से बात नहीं करेंगे तो वो यहां पर जैक पेरी से बात करेंगे। और गाइस यहां पर सीएम पंक जैक पेरी से ये पूछते गए कि जैक पेरी ने लाइव टीवी के ऊपर ऐसी बातें क्यों कही, तो गाइस जैक पेरी जवाब देकर ये कहते गए कि जैक पेरी को लगता है कि ऐसा कहने से ऑडियंस यहां पर खुश होगी, जिसके जवाब में सीएम पंक ये कहते गए कि अगर यहां पर जैक पेरी को ऐसी बातें करनी गए तो उन्हें यहां पर पंक से पहले बात करनी चाहिए थी, जिसके जवाब में जैक पेरी ये कहते गए कि सीएम पंक को अगर यहां पर कुछ करना है तो वो यहां पर जैक पेरी के सामने खड़े गए और सीएम पंक को जैक पेरी का जो बिगाड़ना है बिगाड़ सकते गए। और गाइस उस समय सीएम पंक ये लगता है कि जैक पेरी बिना मतलब के पंक के गले पड़ रहे गए। और गाइस यहां पर पंक ने एरियल एल्बानी के इंटरव्यू में ये भी कहा कि सीएम पंक के काफी करीब आकर जैक पेरी सीएम पंक से ये कहते गए कि सीएम पंक जैक पेरी का जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। और गाइस उस समय फाइनली सीएम पंक गुस्सा होते गए और वो यहां पर जैक पेरी को चोकआउट करते गए। और गाइस पंक ने ये कंफर्म किया है कि सीएम पंक ने ऑल इन के बैक स्टेज ब्रॉल के ऊपर किसी को भी पंच नहीं किया था। बट हाँ डेफिनेटली सीएम पंक ने बैक स्टेज के ऊपर जैक पेरी जब पंक के काफी करीब आ गए थे तो गाइस पंक ने जैक पेरी को थोड़ा सा चोकआउट किया था, जिसके बाद कि समोआ जो के द्वारा जैक पेरी और सीएम पंक को अलग कर दिया जाता है। और गाइस यहां पर जैक पेरी को चोकआउट करने के बाद यहां पर सीएम पंक टोनी खान के पास जाते गए और गाइस सीएम पंक टोनी खान से ये कहते गए कि सीएम पंक अब इस कंपनी पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे जहां पर कोई भी ऐरा गैरा सीएम पंक को कुछ भी बोल कर जाता है। और गाइस उस समय सीएम पंक टोनी खान के पास जाकर ये कहते गए कि टोनी खान की कंपनी यहां पर एक जोक कंपनी गए और गाइस टोनी खान एक बहुत ही बड़े क्लाउन है क्योंकि वो इन चीजों को हैंडल नहीं कर रहे गए। और गाइस ये
वो मेन टाइम है जब सीएम पंक और टोनी खान के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, जहां पर सीएम पंक काफी एंग्री होकर टोनी खान को क्लाउन कॉल आउट करते गए और एईडब्ल्यू कंपनी को जोक कहते हुए कंपनी को क्विट करने को लेकर धमकी देते गए। और गाइस यहां पर पंक का ये कहना है कि वो तो उसी टाइम के बाद एईडब्ल्यू कंपनी से वॉकआउट करना चाहते थे, बट गाइस यहां पर समोआ जो और एईडब्ल्यू के रेफरी के द्वारा सीएम पंक से लॉकर रूम के अंदर बात की जाती गई। और क्योंकि समोआ जो सीएम पंक के बहुत ही पुराने दोस्त है और गाइस यहां पर सीएम पंक को ये बढ़िया से मालूम है कि वो यहां पर दोबारा शायद समोआ जो को कभी भी फेस नहीं करेंगे, तो गाइस इसीलिए समोआ जो के साथ उनकी दोस्ती की वजह से वो यहां पर ऑल इन पर मैच लड़ने को मान जाते गए। और फाइनली वहां पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर सीएम पंक समोआ जो के साथ 20 मिनट के मैच को रसल करते गए, जहां पर मैच को रसल करने के बाद सीएम पंक बैक स्टेज पर अपने लॉकर रूम एरिया के अंदर जाते गए और वो यहां पर एईडब्ल्यू में कुछ रेसलर्स के साथ बैठकर बात करते गए, जहां पर सीएम पंक ये कहते गए कि सीएम पंक उसी समय लोगों को ये बताते गए कि वो अब यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे और वो एईडब्ल्यू कंपनी से वॉकआउट करने वाले गए। जिसके बाद कि फाइनली सीएम पंक अपने होटल रूम के अंदर जाते गए और गाइस ये वो लास्ट टाइम था जब सीएम पंक ने कभी भी टोनी खान से बात की थी। और गाइस कुछ इस तरीके से एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर सीएम पंक वाला ये पूरा का पूरा ब्रॉल हुआ था। और गाइस यहां पर पंक का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से सीएम पंक को जो फायर किया गया था, अगर यहां पर टोनी खान सीएम पंक को फायर नहीं भी करते तब भी यहां पर सीएम पंक कंपनी से वॉकआउट करने वाले थे, क्योंकि गाइस सीएम पंक को हमेशा से ये बात मालूम थी कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीएम पंक को कंपनी में कभी भी देखना नहीं चाहते थे। और गाइस यहां पर इसीलिए सीएम पंक ऑल आउट के बाद ही एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहते थे, बट गाइस टोनी खान के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से सीएम पंक ने एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर रिटर्न किया। बट गाइस जब यहां पर ऑल इन के बाद ब्रॉल हुआ तो गाइस सीएम पंक ने ये पूरी तरह से तय कर लिया था कि वो एईडब्ल्यू कंपनी पर बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के बाद सीएम पंक ने टोनी खान से ये डायरेक्टली कहा था कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को क्विट कर रहे गए। और बेसिकली यहां पर जिन भी लोगों को ये लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा सीएम पंक को फायर किया गया है, डेफिनेटली यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा सीएम पंक को लात मारकर फायर किया गया है। बट गाइस पंक के इंटरव्यू के बाद ये भी क्लियर हो गई कि अगर यहां पर टोनी खान पंक को फायर नहीं भी करते तब भी शायद सीएम पंक एईडब्ल्यू को क्विट करने वाले थे, क्योंकि वो यहां पर एईडब्ल्यू पे ब्रॉल होने के बाद काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। और गाइस कुछ इस तरीके से एरियल एलवानी के साथ सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के पूरे ब्रॉल के रियलिटी को एक्सपोज कर दिया है। बट गाइस यही एईडब्ल्यू के इन सभी चीजों को बात करने के बाद सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के और भी काफी सारी चीजों को लेकर बात की, जहां पर सीएम पंक ने उनकी इंजरी को लेकर बात की। और गाइस पंक ने ये कहा कि जब यहां पर सीएम पंक को एईडब्ल्यू के अंदर इंजरी हुई थी तो गाइस 6 महीने तक ना तो एईडब्ल्यू के किसी मेडिकल टीम के द्वारा और ना ही एईडब्ल्यू के किसी हायर स्टाफ के द्वारा सीएम पंक को कांटेक्ट किया गया था। और गाइस सीएम पंक को अपने इंजरी को ठीक करने के लिए उनकी जेब से सारे पैसे भरने पड़े थे। बट गाइस यही जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक को इंजरी हुई गई तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम सीएम पंक को दिन में 2 बार कॉल करती गए और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम के द्वारा सीएम पंक के इंजरी के सारे बिल भी दिए जा रहे गए। और गाइस ये वो चीज है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू को डिफरेंट करती गई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट अपने रेसलर्स का ख्याल रखती गई, वहीं एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी अपने टॉप स्टार के इंजर्ड होने के बाद भी टॉप स्टार को 6 महीने तक कांटेक्ट भी नहीं करती गए। और गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स की सेफ्टी को लेकर काफी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। बट गाइस इसके साथ साथ सीएम पंक ने यहां पर अपने इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के स्क्रिप्ट को लेकर बात की, जहां पर पंक ने यह कहा कि काफी सारे लोग इंटरनेट के ऊपर इस चीज को लेकर कंप्लेन करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में हर चीजें स्क्रिप्टेड होती गए। वेल पंक यहां पर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर स्क्रिप्ट होना काफी ज्यादा जरूरी गए, क्योंकि गाइस कई सारे लोग रेसलिंग बिजनेस के अंदर ऐसे गए जो बिना स्क्रिप्ट के सही से काम नहीं कर पाते गए। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर भी काफी बार स्क्रिप्ट ना होने की वजह से एईडब्ल्यू में काफी सारी प्रॉब्लम हुई थी। बट गाइस यहां पर स्क्रिप्ट के साथ साथ सीएम पंक ने फाइनली इस चीज को लेकर भी बातें की गई कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक ने टोनी खान को कोई धमकी दी थी या नहीं। वेल गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगा कि जब सीएम पंक को टोनी खान के द्वारा फायर किया गया था तो टोनी खान के उनके प्रोमो में ये वर्ड यूज किया था कि सीएम पंक से टोनी खान काफी ज्यादा डर गए थे और गाइस टोनी खान को अपनी जान की धमकी लग रही थी। वेल सीएम पंक ने फाइनली टोनी खान को लेकर ये कहा कि सीएम पंक ने टोनी खान को किसी तरह की कोई भी धमकी न दी और सीएम पंक ने टोनी खान से सिर्फ ये कहा था कि वो अभी एईडब्ल्यू कंपनी पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। और इसीलिए टोनी खान का ये कहना कि वो यहाँ पर अपनी जान को लेकर डर रहे थे, सीएम पंक को ये बात बिल्कुल ही इलॉजिकल लगती है।
बट गाइज इसके अलावा एरियल हल्वानी के इंटरव्यू के अंदर जब एरियल हल्वानी ने एईडब्ल्यू के एनडीए को लेकर बात करने की कोशिश की तो गाइज सीएम पंक ने यह भी कंफर्म किया कि वो ओरिजिनली एईडब्ल्यू के अंदर कभी भी कोई एनडीए साइन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो यहाँ पर हमेशा से ये बात जानते थे कि ब्रॉल के अंदर पहली गलती कभी भी उन्होंने नहीं की थी और इसीलिए यहाँ पर सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर बिना एनडीए के काम करना चाहते थे। बट गाइज यहाँ पर क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर अगर यहाँ पर सीएम पंक एनडीए साइन नहीं करते तो गाइज ब्रॉल की रियलिटी सामने आ जाती और इसीलिए टोनी खान ने जानबूझकर सीएम पंक को लेकर एनडीए डील साइन किया था। और गाइज यहां पर सीएम पंक का यह कहना है कि शायद यहां पर लोगों को कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि आखिर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रॉल के अंदर क्या हुआ था। बट गाइज इसके साथ साथ इंटरव्यू के अंदर जब एरियल हल्वानी ने सीएम पंक से एमजेएफ को लेकर बात की तो गाइज सीएम पंक का यह कहना है कि एमजेएफ यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन रेसलर है और वो यहां पर एमजेएफ को पसंद करते गए। बट गाइज कभी कभी एमजेएफ भी यहां पर चीप शॉट लेने के लिए नीश ऑडियंस के लिए यहां पर काफी सारी फालतू बातें करते गए और अगर यहां पर एमजेएफ उन चीजों को अवॉइड करे तो एमजेएफ का फ्यूचर काफी बेटर होने वाला है। वेल गाइज एमजेएफ के बाद जब एरियल हल्वानी ने सीएम पंक से यह पूछा कि क्या एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर हर कोई सीएम पंक को नापसंद करता था तो गाइज सीएम पंक जवाब देकर यह कहते गए कि जब एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर ब्रॉल हुआ था उस समय काफी सारे लोग लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक के सपोर्ट के अंदर खड़े थे। और गाइज यहां पर सीएम पंक सबका नाम तो नहीं लेंगे बट गाइज सीएम पंक डेफिनेटली ये बताना चाहेंगे कि एईडब्ल्यू कंपनी पर आज भी ऐसे बहुत सारे रेसलर्स काम करते गए जो सीएम पंक के काफी करीबी दोस्त थे। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर स्टिंग, डार्बी एलन, डेक्स हार्डवुड, कैश व्हीलर, हाउस ऑफ ब्लैक, डॉन हुसैन सहित ऐसे बहुत सारे रेसलर थे जिनको सीएम पंक काफी ज्यादा पसंद करते गए। बट गाइज यहां पर सीएम पंक बाकी रेसलर्स का नाम नहीं लेंगे क्योंकि गाइज पंक को यह लगता है कि वो यहां पर अगर एईडब्ल्यू के रेसलर्स की दोस्ती को लेकर बात करेंगे तो शायद उन रेसलर्स का करियर खतरे में पड़ सकता है। बट गाइज डेफिनेटली पंक ये कहना चाहेंगे कि एईडब्ल्यू के अंदर 4 से 5 ऐसे लोग थे जो सीएम पंक को कंपनी में हमेशा से देखना नहीं चाहते थे। और गाइज यहां पर जब एरियल हल्वानी ने टोनी खान सीएम पंक से यह पूछा कि क्या यहां पर टोनी खान सीएम पंक को कंपनी पर नहीं देखना चाहते थे तो गाइज सीएम पंक जवाब देकर यह कहते गए कि पंक यहां पर पर्सनली बिलीव करते गए कि अगर टोनी खान का बस चलता तो वो पंक को कभी भी कंपनी से बाहर नहीं करते और टोनी खान सीएम पंक को अब भी कंपनी के अंदर रखते। बट गाइज डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर एलीट यहां पर वो मेन फैक्शन है जो सीएम पंक को कंपनी पर कभी भी देखना नहीं चाहती गए। और गाइज क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी का विजन और सीएम पंक का विजन हमेशा से काफी ज्यादा डिफरेंट था तो गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को एलीट देखना नहीं चाहती थी। और गाइज यहां पर पंक ने यह कहा कि जब 2021 के अंदर टोनी खान ने सीएम पंक को एईडब्ल्यू में लाने के लिए मनाया था तो गाइज सीएम पंक को यह बताया गया था कि उन्हें यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए लाया जा रहा है। और गाइज सीएम पंक हमेशा से एईडब्ल्यू के अंदर एक आउटसाइडर के तौर पर काम कर रहे थे जहां पर सीएम पंक को भी ये बात बढ़िया से मालूम थी कि वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर आकर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए मनी ड्रॉ करने वाले गए। और गाइज सीएम पंक ने शुरुआत के 1 साल के अंदर उन सभी चीजों को किया जिस चीजों को लेकर उन्होंने टोनी खान को प्रॉमिस किया था। और गाइज सीएम पंक का हमेशा से फोकस ज्यादा से ज्यादा टिकट बेचना और ज्यादा से ज्यादा मर्चेंडाइज सेल करना था। बट गाइज एईडब्ल्यू के अंदर कुछ यहां पर ऐसे लोग हैं जो टिकट और मर्चेंडाइज सोल को छोड़कर यहां पर मैचेस के ऊपर फोकस करते गए। और गाइज कुछ यहां पर ऐसे लोग हैं जो यहां पर कैजुअल ऑडियंस को छोड़कर इंटरनेट ऑडियंस को यहां पर इंटरटेन करने की कोशिश करते गए। और गाइज पंक यहां पर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि जब तक यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी इंटरनेट के ऊपर यहां पर छोटी ऑडियंस को इंटरटेन करेगी तब तक एईडब्ल्यू कंपनी का कुछ भी होने नहीं वाला है। क्योंकि गाइज यहां पर इंटरनेट के ऊपर किसके द्वारा किस रेसलर को 5 स्टार रेटिंग दी जा रही है उससे यहां पर कैजुअल ऑडियंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और गाइज यहां पर पंक का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के द्वारा किसी एरे गैरे के द्वारा किसी मैच को 5 स्टार रेटिंग मिलना ना तो कंपनी के लिए कोई बहुत ही बड़ी बात है और ना ही किसी रेसलर के लिए कोई बहुत ही बड़ी बात है। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक बेसिकली डेव मेल्जर के रेटिंग को मॉक करके ये कहते गए कि डेव मेल्जर के रेटिंग से ना तो यहाँ पर अरीना के अंदर क्राउड आती गई और ना ही डेव मेल्जर के रेटिंग की वजह से किसी रेसलर की सैलरी बढ़ती गई। और इसीलिए रेसलर्स को डेव मेल्जर के रेटिंग पर फोकस ना करके बल्कि इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि वो यहाँ पर शो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्राउड कैसे लाए। और गाइज सीएम पंक का ये कहना है कि जब तक यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी इंटरनेट के ऊपर नीश ऑडियंस को इंटरटेन करती रहेगी तब तक एईडब्ल्यू के 3/4 अरीना खाली रहने वाले
चले गए। और गाइस यहाँ पर AEW के जिस माइंडसेट से करंटली कंपनी को लेकर चल रही गए, वो माइंडसेट सीएम पंक के माइंडसेट से काफी डिफरेंट है। क्योंकि गाइस सीएम पंक का फोकस यहाँ पर बेहतरीन मैचेस को ना देकर बल्कि ज्यादा से ज्यादा क्राउड को शो के ऊपर लाना है। और गाइस सीएम पंक पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी एक रियल बिजनेस नहीं गए, क्योंकि गाइस रियल बिजनेस का फोकस 5 स्टार या 7 स्टार मैचेस देना ना होकर बल्कि इस चीज के ऊपर होता है कि वो शो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्राउड लाए और वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मर्चेंडाइज और टीवी रेटिंग लाए, जिससे कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सके। बट गाइस AEW कंपनी का फोकस इस पर ना होकर बल्कि किसी चूतिए की स्टार रेटिंग के ऊपर होता है। और इसीलिए सीएम पंक को यह लगता है कि AEW कंपनी के अंदर काफी सारे लोगों ने कभी भी यहाँ पर सीएम पंक को कंपनी में पसंद नहीं किया। बट गाइज यहाँ पर इसके बाद जब AL हलवानी के इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक से ये पूछा जाता है कि AEW के अंदर सीएम पंक के फायर्ड होने के पहले उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने दिन बचे थे, तो गाइज सीएम पंक ये रिवील करते गए कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगभग 1 साल बचे थे। और गाइज 2021 में सीएम पंक के डेब्यू करने के बाद पंक ने लगभग 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो यहाँ पर 2024 के अंदर AEW को लीव करने वाले थे। और गाइज पंक ने फाइनली ये भी कंफर्म किया कि वो AEW में एक कॉन्ट्रैक्ट में ना होकर बल्कि 2 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे थे, जिनमें से पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो AEW में ऑन स्क्रीन पर रेसलर के तौर पर काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो AEW के बैक स्टेज पर टोनी खान के कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोनी खान के साथ सीएम पंक के काम करने को लेकर बैक स्टेज पर रोल था। और गाइज AEW कंपनी के अंदर सीएम पंक को ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह काम करने के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और गाइज यहाँ पर पंक का ये कहना है कि वो यहाँ पर डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि AEW के ऑल आउट के मीडिया स्क्रम के ऊपर सीएम पंक ने जिस तरीके से बिहेव किया था वो बिहेवियर यहाँ पर काफी ज्यादा गलत था। बट गाइस यहाँ पर पंक ये भी कहना चाहेंगे कि AEW के ऑल आउट के ऊपर सीएम पंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो भी बातें कही वो बातें सभी को टोनी खान से सीएम पंक ने पहले भी कही थी। और गाइस अगर यहाँ पर टोनी खान ने इन सभी चीजों को लेकर पहले ही एक्शन लिया होता तो गाइस AEW के अंदर ये सारी चीजें ना होती। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक का ये भी कहना है कि टोनी खान वैसे तो एक बहुत ही बढ़िया इंसान थे, बट गाइस टोनी खान कंपनी के बॉस बिल्कुल भी नहीं गए। और गाइस जब तक यहाँ पर टोनी खान AEW कंपनी को बॉस के तौर पर रन कर रहे गए तब तक यहाँ पर AEW कंपनी का कुछ भी नहीं होने वाला है। और बेसिकली पंक का ये कहना है कि टोनी खान यहाँ पर रियल लाइफ के अंदर काफी अच्छे आदमी गए, बट गाइस टोनी खान को ये नहीं पता है कि कंपनी को कैसे हैंडल करना है और AEW के रेसलर्स को कैसे हैंडल करना है। और गाइस पंक का ये कहना है कि टोनी खान AEW कंपनी के लिए काफी हानिकारक है, जो कि मेरे हिसाब से उतनी सही बात तो बिल्कुल भी नहीं गए। बट गाइस इसके साथ साथ पंक के इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने यह भी कहा है कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर रेसलर्स को यहाँ पर जो सैलरी मिलती गए वो भी आजकल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि गाइस सीएम पंक आए दिन ये देखते गए कि कई सारे रेसलर्स जो यहाँ पर बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करते गए, उन रेसलर्स को कंपनीज के द्वारा $1 मिलियन की सैलरी मिल रही गए। और जब यहाँ पर रेसलर्स को बिना कुछ किए $1 मिलियन की सैलरी मिल जाती गए तो गाइस इससे यहाँ पर रेसलर्स का मन बिगड़ जाता है और वो यहाँ पर कंपनी में कम से कम काम करते गए। और गाइस पंक पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग बिजनेस में सैलरी लोगों को इस बेसिस पर देनी चाहिए कि कौन सा रेसलर कितना ड्रॉ करता है। क्योंकि गाइस जब यहाँ पर रेसलिंग इस बेसिस पर सैलरी देंगी कि कौन सा रेसलर कितना काम करता है तो गाइस इससे यहाँ पर बाकी रेसलर्स को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। और जब यहाँ पर रेसलर ज्यादा मेहनत करेंगे तो रेसलिंग बिजनेस के अंदर बड़े बड़े ड्रॉ क्रिएट होंगे और उससे यहाँ पर रेसलर्स की सैलरी भी बढ़ेगी। और गाइस कुछ इस तरीके से एरियल हलवानी के साथ इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने काफी सारी चीजों को लेकर खुलासा किया, जहां पर सीएम पंक से फाइनली जब एरियल हलवानी ने यह पूछा कि क्या सीएम पंक AEW के अंदर उनके 2 साल के करियर को लेकर रिग्रेट करते गए तो गाइस सीएम पंक ये कहते गए कि वो यहां पर डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि डेफिनेटली AEW में कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ सीएम पंक को काफी प्रॉब्लम थी। बट गाइस डेफिनेटली AEW कंपनी पर जाने के बाद सीएम पंक ने यहां पर काफी सारे नए दोस्त भी बनाए जिनके साथ वो यहां पर आज भी कॉन्टेक्ट के अंदर है। और गाइस डेफिनेटली यहां पर बैक स्टेज पर काफी सारी गलत चीजें हुई, बट गाइस डेफिनेटली पंक यहां पर AEW के अंदर उनके टाइम को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करते गए। और गाइस यहां पर पंक को ये बात बढ़िया से मालूम है कि उनके इंटरव्यू के बाद इंटरनेट के ऊपर काफी सारे AEW के मार्क्स के द्वारा सीएम पंक को उल्टी सीधी चीजें बोली जाएंगी। बट गाइस सीएम पंक पर्सनली ये होप करते गए कि AEW कंपनी फ्यूचर में बढ़िया करे, क्योंकि गाइस AEW कंपनी के बिजनेस में होने की वजह से काफी सारे रेसलर्स को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही गए। और गाइस सीएम पंक अब यही होप कर सकते गए कि AEW
AEW कंपनी फ्यूचर में बढ़िया करे। बट गाइस डेफिनेटली पंक ये कहना चाहेंगे कि जब तक यहाँ पर AEW कंपनी निश ऑडियंस को सर्व करेगी तब तक यहाँ पर AEW कंपनी रियल में बिजनेस नहीं कर पाएगी। और गाइस यहाँ पर पंक से जब ये पूछा गया कि सीएम पंक को क्या लगता है AEW कंपनी करंटली जिस तरीके से उनके प्रोडक्ट को ले जा रही है, AEW कंपनी कितना लंबा रेसलिंग बिजनेस के अंदर टिकेगी, तो गाइस सीएम पंक जवाब देकर ये कहते गए कि जब तक यहाँ पर टोनी खान AEW कंपनी को चला रहे गए तब तक यहाँ पर AEW कंपनी कहीं भी नहीं जाने वाली गए, क्योंकि टोनी खान के पास बहुत ही ज्यादा पैसे गए और वो यहाँ पर उनके पैसों का यूज करके AEW को आने वाले कई सालों तक आराम से चला सकते गए। बट गाइज अगर यहाँ पर AEW कंपनी को पैसा बनाना है तो गाइज AEW को उनके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। और गाइज कुछ इस तरीके से 2 घंटे के इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने काफी सारी चीजों को लेकर खुलासा किया। वेल गाइज मैं यहाँ पर पर्सनली वीडियो को एंड करने से पहले 2 मिनट के लिए अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा। वेल वहां पर पंक के इस 2 घंटे के इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने जितनी भी बातें की गई, मैं यहाँ पर सभी बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। बट गाइज डेफिनेटली मैं यहाँ पर 70% बातों से एग्री करता हूँ कि AEW कंपनी को इंटरनेट ऑडियंस को सर्व करना बंद करना होगा और AEW कंपनी को मैचेस से ज्यादा स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और मैं यहाँ पर डेफिनेटली पंक के इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि AEW कंपनी को उनके मैनेजमेंट को और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि गाइज AEW के मैनेजमेंट जिस तरीके से रेसलर्स को हैंडल करती गए, मेरे हिसाब से वो यहाँ पर काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल है। और मैं पंक की इस बात से भी पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि सीएम पंक ने AEW के अंदर टोनी खान के बॉस ना होने को लेकर जो भी बातें कही गए, वो बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही गए। और गाइज मैंने ये बात 1 साल पहले भी कही थी कि AEW के अंदर ये जो पूरा ब्रॉल हुआ था इसमें सबसे ज्यादा गलती टोनी खान की गई, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर टोनी खान ने 2 साल पहले हैंगमैन एडम पेज के प्रोमो के बाद ही हैंगमैन एडम पेज को डांट लगाई होती तो गाइज उसके बाद यहाँ पर पूरा ड्रामा नहीं होता। और अगर यहाँ पर टोनी खान ने पहले ही ये क्लियर कर दिया होता कि कोल्ट कबाना के फायर्ड होने के या कंपनी से बाहर जाने के अंदर सीएम पंक का कुछ भी लेना देना नहीं गए, तो गाइज यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं होती। बट गाइज क्योंकि टोनी खान के अंदर इतना गुर्दा नहीं गए कि वो यहाँ पर रेसलर से ऐसी सीधी बातें करे, तो गाइज इसीलिए AEW के अंदर आज के दिन में कोई भी ऐरा गैरा रेसलर टोनी खान को हल्के में लेता है। और गाइज जब तक यहाँ पर टोनी खान रेसलर्स को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक यहाँ पर AEW का बैक स्टेज ड्रामा चलने वाला है। बट गाइज डेफिनेटली मैं पंक की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ कि AEW कंपनी यहाँ पर निश ऑडियंस के ऊपर ज्यादा फोकस करती गए और AEW के अंदर MJF इंटरनेट ऑडियंस को इंटरेक्ट करते गए, क्योंकि गाइज मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि सीएम पंक के बाद AEW के अंदर जो बंदा AEW कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है वो यहाँ पर विल ऑस्प्रे या केनी ओमेगा ना होके बल्कि MJF होने वाले गए। वाला आप लोग सीएम पंक की सभी बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।